अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का ही वक्त है। वैसे आजकल जो है दिन छोटे हो गए हैं तो फटाफट दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अभी तकरीबन 9:30 का टाइम है कि तलहा को स्कूल ड्रॉप करके फिर मैं घर आकर अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। हलीमा को मैंने खिला लिया था सुबह ही। तो अभी जो है मैंने सोचा था कि आज मैंने अपने लिए एक देसी सा अच्छा सा नाश्ता बनाऊँगी इंशाल्लाह, कि आज मुझे दिन में काफ़ी काम करने हैं। तो फिर पूरा दिन मैंने इसी नाश्ते पर गुजारना है इंशाल्लाह। तो नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। तो नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं पराठे। रात को बच गई थी गोभी गोश्त। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो पराठे के साथ इसका मज़ा आएगा, तो फिर मैंने वो गर्म कर ली थी साथ चाय। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पर नुसैबा और हलीमा का जो क्लोजेट है उसको आज साफ़ करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था। ऊपर से कुछ चीज़ें मैंने कर ली है और सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, और जो गर्मियों के हैं वो इधर से निकाल कर जो है पैक कर देने हैं कुछ, और जो इस्तेमाल वाले नहीं होंगे उनको निकाल कर बैग में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने ये वाले जो छोटे छोटे बोर्ड हैं, ये मैं लाई थी पाउलैंड से, जो वेडिंग सेक्शन होता है ना वहाँ से। तो इनको आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये डबल साइडेड जो टेप होती है वो ली है, उनको इसके साथ इस तरह से स्टिक कर दूँगी, और इनको ये जो प्लास्टिक की वाइट बास्केट्स है इन पर लगा दूँगी, और जो नुसैबा और हलीमा के नाम लिख दूँगी। इस तरह से आसानी रहेगी। तो कपड़े भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है कि ये वाली टिप काम करेगी। अब देखिए कि कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। जो नीचे जो ड्रॉर है यहाँ पर, इसमें मैंने इस तरह से वेस्ट वगैरह डाल दी है, जो टावल है हलीमा के, और साथ में इधर नुसैबा की कुछ टाइट्स वगैरह और लेगिंग्स और वेस्ट है उसकी, वो भी इधर डाल दी है। और दूसरा जो है ये वाला, यहाँ पर भी ये वाली जो है मैंने साग से इसमें डाली है। इसमें नुसैबा एक साइड पर नुसैबा की चीज़ें हैं और दूसरी साइड पर हलीमा की। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मैंने इस तरह रख दी हैं। तो इस तरह से अब ये ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब तलहा का ड्रॉर रहता है तो उसकी चीज़ें बेड में होती हैं। तो यहाँ पर बेडरूम मैंने साफ़ कर लिया है, और मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बेड को भी मूव करना था, काफ़ी काम था। पहले बेड जो है वो दीवार के साथ थी, और ये जो बुक शेल्फ वो विंडो के साथ थी। तो अब उसको मैंने इस साइड पर मूव कर दिया है। पहले तलहा सोता था इधर, तो उसका गिरने का डर होता था, तो अब वो बंक बेड यूज़ करता है, यहाँ पर नहीं सोता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस तरह से कर देती हूँ जैसे ये पहले थी। तो साफ़ हो गया है। और वार्डरोब जो है ये भी हस्बैंड ने मूव किया था मुझसे, तो ये हिला नहीं। और फिर उन्होंने ये मूव किया है, मेरा इरादा नहीं था लेकिन उन्होंने किया, तो अच्छा लग रहा है इस साइड पर भी माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर इस तरह से ठीक हो गया है। मैं चीज़ें मूव करती रहती हूँ जब कभी दिल नहीं करता, तो इस तरह से मैं जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हूँ ना, तो वो कुछ नया नया सा लगता है और थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, दिल करता है काम करने का। तो इसलिए मैं चीज़ें आगे पीछे मूव करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी नूडल्स कह लें, चाउमीन कह लें, जो भी कहते हैं आप। तो ये थोड़ा सा मैं इसको देसी टच देती हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मुझे पसंद है। मुझे ब्लैंड सा खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा अपना जो क्या कहते हैं देसी स्टाइल जो है उसमें बनाना होता है। तो फिर मैं उसको उसी तरह बनाती हूँ जैसे मैं और मेरी फैमिली पसंद करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले अपलोड की थी, आपने अगर देखनी है तो वो मैं इसका लिंक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूँ। आजकल दिन जैसे कि छोटे हो गए हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह खाना की जो चीज़ें होती है हंडी वगैरह बनाने वाली, वो मैं बना लेती हूँ।
स्कूल से आने से पहले बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता, वो जल्दी जल्दी जो कुछ भी बना हो वो खा लेते हैं, नहीं तो वो स्नैक्स वगैरह करते हैं, फिर उनकी भूख मर जाती है, वो अच्छा खाना नहीं खाते। तो अब मेरी कोशिश होती है कि जब वो स्कूल से आए पहले खाना खा ले और उसके बाद जो है ना फिर मदरसे का टाइम होता है, जब वापस आते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वो खाना चाहे या कुछ स्नैक्स लेना चाहे तो वो ले लेते हैं। तो इस तरह से मेरा दिल भी मुतमिन रहता है कि कम से कम उन्होंने खाया हुआ है, अब भूख नहीं लगेगी रात को। आज खाना बना हुआ है तो शाम के वक्त अभी मैं फ्री थी, तो मदरसे के बाद मेरे हस्बैंड को कहा कि चलते हैं लीडल। कि मेरी जो फ्रेंड है इधर एक, वो कहती है कि ओपन हो गई है जो न्यू लीडल है, तो चले एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है और कैसी बनी है। हम वहाँ पर गए थे, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह है, पार्किंग के लिए भी उन्होंने जगह बना दी है और अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुली है, कोई मसला नहीं होता। बच्चों ने तो खूब इन्जॉय किया, भागे दौड़े, तो मज़ा आया। तो अंदर से मेरा था कि मैं पूरा फुल व्यू दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कि शाम के वक्त गए थे, 7 बजे के बाद गए थे, लेकिन इतना बिजी था कि फिर मैंने सोचा कि चलो रहने ही देते हैं, कि कुछ चीज़ें इस तरह से जो मैंने देखी थी वो मैंने साथ साथ आपको भी दिखा दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैंने सोचा कि आगे पीछे लोग घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसे कैमरा निकाल कर आप जो वीडियो शूट करना शुरू कर दे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, फिर कभी जब क्वाइट हुआ तो इंशाल्लाह बना लूँगी। लिडल में ज़्यादातर चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती है वही ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये जितनी बड़ी बनाई गई है उसी हिसाब से बहुत कम वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया तो हम भी खुश हो गए। इंशाल्लाह मैं किसी दिन फिर जाऊँगी। तो बच्चे साथ है, मैं इतना घूम फिर भी नहीं सकी कि बच्चों के साथ ही भागना दौड़ना लगा रहा। तो हलीमा को भी बड़ा मज़ा आया, वो भी पुशचेयर से निकल आई थी, उसने कहा कि मैं भी भागूंगी साथ साथ। तो माशाल्लाह अच्छा लगा हमें। तो अभी बारी आती है बेड की। तो यहाँ पर ये तलहा के कपड़े से सारे, तो ये निकाल कर अब मैं उसके भी जो गर्मियों वाले कपड़े शॉर्ट्स वगैरह थे वो इधर से निकाल दूँगी, और बाकी जो है वो फोल्ड करके जो रखने वाले हैं वो रखूँगी। उसका ज़्यादा मसला होता है सॉक्स का, तो उसको नहीं मिलती, हालांकि मैं इधर ही रखती हूँ, लेकिन वो खुद निकालता है जब, तो ऐसे आगे पीछे वो कर देता है। कपड़े भी सारे वो फोल्ड किए हुए हो तब भी वो सारे मैस कर देता है। तो अब मैंने उसके लिए भी एक बास्केट रखी है जिसमें उसकी सिर्फ सॉक्स होंगी, ताकि ज़्यादा मैस ना करे, सिर्फ वो यूज़ करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन वाला काम मैंने डिवाइड कर लिया है थोड़े थोड़े पोर्शंस में, ताकि ज़्यादा फील भी ना हो और बाकी के जो काम होते हैं रोज़मर्रा के वो भी साथ साथ चलते रहे। तो इस तरह से मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वाला काम भी साथ साथ होता रहे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब इस तरह से रूटीन में ही रहे चीज़ें, तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मैं सफाई करके ना फिर वैसे ही रहने देती हूँ, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर मैस पड़ जाता है। जी, अगर आप वो रूटीन फॉलो करें तो फिर इतना मैस नहीं होता। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी। तो मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।